अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज जो पाया असी ग्राउंड च खड़े हैं तो जूम नहीं करना, इधर आओ। बात करेंगे ओमान की कुछ मज़ीद अहम खबरों के मुतल्लिक़। 8 जून 2021 और मंगल का दिन है। सबसे पहली खबर तो ये कि कुछ खारजियों को गिरफ़्तार किया गया और तितलियाँ पतंगे जो होते हैं उनको गिरफ़्तार किया गया। तो आप सभी रिक्वेस्ट है कि हमेशा सेफ़ रहें और इस तरह के लोगों से भी दूर रहें जो गैर अखलाकी काम करते हैं। उनकी अपनी तो इज्जत होती नहीं है, तो साथ उठने बैठने वाला या एमी खादी पीती जी बंदा रगड़ा जाता है। कोशिश करें कि हर बुरे फेल से बचें। इसके अलावा कुछ खारिजियों को गिरफ्तार किया, कल भी बहुत सारी खबरें आई, आज भी सुबह जो है खबर डाली थी। एग्रीकल्चर जो है ना वो नॉन लाइसेंस जो है वो काम चला रहे थे तो उनको गिरफ़्तार किया। शराब बेचने वालों को गिरफ़्तार किया। स्पेशली नशा गैर अखलाकी काम, ये तो जो मना किए गए हमारे मज़हब में जिनकी इजाज़त नहीं है उनसे तो वैसे ही हमें नफ़रत करनी चाहिए। लेकिन इवन के हम सिगरेट पीना भी फ़न समझते हैं। वो इंज ते जो वो सिगरेट होंगी तो मैं तुहानू दसदा ना, वो सिगरेट इंज लाई होंगी इत्थे चीची दे विच ते इंज गुल झाड़ते हैं। हमारी तरफ से आपको बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें मिलेंगी देखने में, तो वो भी आपको किसी दिन दिखाएंगे कि वो उसको कहते हैं कंजरकश। कंजरकश कैसे लगाते हैं तो कंजर फिर वो गोल कितना झाड़ते हैं भी दसांगे तुहानू। तो इन तमाम कामों से जो है ना बचें, खुद भी बचें, दूसरों के महफूज रखें और इन लोगों की सोबत से बचें। उसके अलावा मान की खबर वल्लाही कोई ख़बर नहीं है, वो वैक्सीन की खबरें हैं। मैंने आपको पहले ही बहुत सारी खबरें बता दी है। हाँ, कुछ दोस्तों ने यह पूछा था कौन से ब्रांड्स की लगा रहे हैं भाईजान। एस्ट्राजेनिका और फाइज़र की बायोटेक जो है, ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनिका के नाम से वैक्सीन है और फाइज़र की बायोटेक के नाम से है। ये दोनों वैक्सीन ओमान में अभी तक लगाई जा रही हैं। जो थी सैनोवैक चाइना की, वो चाइना ने अपनी कम्युनिटी को भेजी थी, उन्होंने आगे डोनेट भी कर दी, खुद भी यूज़ की। लेकिन अभी तक कोई भी रूल नहीं बनाया गया। फ्यूचर में बन जाना है। फ्यूचर में मतलब फ्यूचर एंड करीब में बहुत जल्द जो है कुछ दिनों में ये अनाउंसमेंट हो जाएगी कि जी वैक्सीन ओमान आने के लिए लाजमी है और ये वैक्सीन जो है वो अप्रूव्ड है। तो तब जो है हमें वही वैक्सीन लगवानी होगी जिसने वो आ सकता है। और बाकी एक डोजेज दो डोजेज के दरमियान काफ़ी महीनों का भी डिफरेंस है और दिनों का भी डिफरेंस है। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भाई जिनको एक डोज लगेगा वो भी आ सकेंगे, भजन सभी आ सकेंगे, क्योंकि इधर भी ओमान में भी वैक्सीन अवेलेबल होगी तो वो इधर आके भी बाकी डोजेज लगवा सकते हैं। तो वैक्सीन का हो गया, ये तो होना है कन्फर्म, 100% कन्फर्म है कि वैक्सीन का होना ही होना है, इससे हम दूर नहीं भाग सकते। गवर्नमेंट ने, मैंने सुबह भी शेयर की थी 2-3 खबरें सिर्फ इसी से रिलेटेड कि गवर्नमेंट के इदारों में कहीं पर भी आपने जाना होगा तो आपको वैक्सीन लगी होगी तो जाएंगे। दूसरा, कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट आपके मोबाइल में जो है ना वो स्टिकर होगा, बार कोड, उसके अंदर पूरा डाटा होगा कि भाई इस बंदे ने इस दिन को ये वैक्सीन लगवाई हुई है, सो लेट हिम इन, यानी इसको अंदर जाने दें, इसको इजाज़त दें ट्रैवलिंग की, घूमने फिरने की, इधर उधर जाने की, बुला बुला। तो वो भी हो जाना है। वो बहुत सारी कंट्रीज़ में हो चुका है, ओमान भी कर रहा है, जीसीसी में होगा। आप जीसीसी में फ्रीली जो जिनको वैक्सीन लगी हुई है वो मूव कर सकते हैं। हो सकता है ओमान भी कर दे कि जी मस्कत से सलाला जाने वालों के लिए भी लाजमी है, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए भी। ऑलमोस्ट आपको पता है कि ओमान में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है, तो ये सिलसिला सबके लिए हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से मैंने खबर डाली थी, बहुत दोस्तों ने अप्रिशिएट किया, उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें मज़ीद हिम्मत दे, हम एक दूसरे के काम भी आते रहें और आवाज़ भी उठाते रहें, पॉजिटिवली जो भी बोलते रहें। तो बाकी क्या है कि देखते हैं कि गवर्नमेंट, एम्बेसी और जितने भी कम्युनिटी मेम्बरान्स हैं जो बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, यानी खाते पीते जो हैं वो लोग मुखैर हजरात, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाईजान गरीबों के लिए भी थोड़ा टाइम निकालें, वक्त निकालें। और जो लोग स्पेशली वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये काम जो है ना वो लाजमी है। तो इंशाअल्लाह खैर जो हमारे से हो सका हम वो भी करेंगे और आवाज़ भी उठाते रहेंगे ताकि सुन सुना के भी जो है ना चीज़ें बेहतरी आ जाती है। उसके अलावा ओमान की भाईजान 1:45 हो गए जब मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बाकी कोई ख़बर, अखबार, लेट मी चेक अखबार अगेन। अखबारों में जो है ना भाईजान अभी वही 1553 कोरोना के केस रिपोर्ट हुए थे, 10 वफातें थी। वो मैंने ऐड के बगैर जो वीडियो डाल दी थी, अगर आप लोगों ने देखी उसका बहुत शुक्रिया। तो इसके अलावा भाईजान ओमान में अभी तक की जो है ना कोई ख़ास खबर नहीं है, ये मोटी मोटी खबरें थी वो आपसे शेयर कर दी। वीज़ा एयरपोर्ट का मतलब बार बार हम वही एक ही चीज़ कि भाईजान अभी तक कोई डेट नहीं दी गई। चांसेस हैं कि अगर तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे केसेस कम होंगे, लेकिन चूंकि मार्केट्स अभी ओपन हो चुकी हैं तो
कुछ नहीं कहा जा सकता कि वीज़ा ओपन होंगे, फ़्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं कि जी जून में या जुलाई में जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं तो ये मामला जो हैं वो ईद के बाद तक जाएंगे शायद। तो जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि 8 मिनट पर जाके ना कुछ लोग तो देखते नहीं हैं, मोस्टली नहीं देखते, खैर, क्योंकि बर्दाश्त करना किसी को भाई आसान नहीं है। तो कुछ लोग इसलिए नहीं देखते कि 8 मिनट की वीडियो 2-3 आटा चल जाने ने तो पैसे बहुत ही आ जाने ने। खैर, वो सिलसिला चलता रहना, वो एक अलहदा दास्तान है। ये दुख दर्द भी चलते रहने। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।